अगर आप भी दोस्तों हरियाणा में बीसीए या बीसीबी जाति प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो दोस्तों 2026 की न्यू प्रोसेस लेकर आए हैं, जिसमें आप घर बैठे अपनी फैमिली आईडी के द्वारा खुद से जाति प्रमाण पत्र अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करके दिखाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल राजन टेक में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जितनी भी रिक्वायरमेंट अब हरियाणा में चल रही है उन लगभग सभी वैकेंसी के अंदर आपको 31 मार्च 2026 के बाद का कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना ज़रूरी है। यानी कि 1 अप्रैल के बाद जो भी कास्ट सर्टिफिकेट होंगे वो आपके मान्य होंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, सरलहरियाणा.gov.in इस पोर्टल पर हमें विजिट करना है। उसके बाद अगर हमारे पास लॉगिन आईडी पासवर्ड है तो यहाँ एंटर करके लॉगिन कर लेंगे। अगर नहीं है तो यहाँ पे न्यू यूज़र रजिस्टर का ऑप्शन है, यहाँ पे हमें अपना नेम, मेल आईडी, मोबाइल नंबर और यहाँ पे एक पासवर्ड सेट कर लेंगे। पासवर्ड इस प्रकार से सेट करना है जिसमें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, अल्फ़ाबेट और एक स्पेशल करैक्टर हो, जैसे यहाँ दिखाया गया है। वो सेट करके अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, आपके पास OTP आएगा और फिल करके अपनी लॉगिन आईडी क्रिएट कर लेनी है। अगर आप नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं तो इसकी वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख करके अपनी लॉगिन आईडी बना पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं लॉगिन आईडी यहाँ पे एंटर कर देनी है। उसके बाद जो पासवर्ड सेट किया है वो पासवर्ड यहाँ पे एंटर करेंगे। नीचे जो कैप्चा दिया हुआ कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल कर लेना है। फिल करने के बाद हमें क्या करना है, सबमिट करके लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, लेफ़्ट साइड में हमारे सामने अप्लाई फॉर सर्विसेज का जो ऑप्शन है ये नज़र आ जाएगा। हमें इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे काफ़ी सारी सर्विस ओपन हो जाएंगी। अभी हमें क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ पे सर्च कर लेना है बैकवर्ड सर्टिफिकेट या फिर बैकवर्ड क्लास, यहाँ पे लिख लेंगे। लिखने के बाद यहाँ पे देखिए थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 7th नंबर बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट। यहाँ पे हमें क्लिक कर लेना है। दोस्तों BCA और BCB सर्टिफिकेट की दोनों की सेम प्रोसेस रहने वाली है। इसी प्रकार से हम दोनों सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आई हैव फैमिली आईडी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि इसमें फैमिली आईडी का होना सबसे ज़रूरी है। अगर नहीं है तो सबसे पहले आपको अपनी फैमिली आईडी बनवानी होगी। उसके बाद यहाँ फैमिली आईडी एंटर करेंगे। क्लिक हेयर टू फैच फैमिली डेटा पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, मेंबर डिटेल, जितने भी परिवार के सदस्य हैं जिसके नाम से आप बनाना चाहते हैं उनका नेम सेलेक्ट करेंगे और सेंड OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद हमारे सामने मोबाइल नंबर शो हो जाएगा जिसके लास्ट 4 डिजिट है, उस पर OTP आएगा। वो OTP यहाँ पे फिल कर लेना है। फिल करने के बाद उसके सामने क्लिक हेयर टू वेरीफाई OTP का ऑप्शन है, हमें वहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करते ही जितनी भी डिटेल हमारी फैमिली आईडी में है वो सारी की सारी यहाँ पे फैच होकर के आ जाएंगी। अगर यहाँ पे किसी भी प्रकार की गलती है तो सबसे पहले हमें अपनी फैमिली आईडी में वो गलती ठीक करनी होगी। उसके बाद हमें कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई करना होगा। उसके बाद यहाँ पे सारी डिटेल अपनी चेक कर लेनी है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए अपनी ज़िला, अपनी तहसील, वो सारी की सारी डिटेल, अर्बन एरिया है या रूरल एरिया, सारी की सारी फैच हो जाएंगी। यहाँ पे हमें क्या करना है, माता पिता तलाकशुदा है तो यस करेंगे, नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे। अगर यस करेंगे तो उसकी सारी की सारी हमें बेसिक सी डिटेल है वो यहाँ पे फिल करनी होगी। फिल करने के बाद हमें जो डॉक्यूमेंट है, डिवोर्स पेपर, वो भी यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। और उनका अगर केस चल रहा है तो वो भी यहाँ पे हमें चूज़ करके करना है। उसके बाद अगर नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे। यहाँ पे क्या आपके पिताजी और माताजी जीवित है, यानी कि पिता जीवित है तो यहाँ पे यस करेंगे। और उसके बाद जिस फैमिली आईडी में पिताजी हैं वो फैमिली आईडी हमें यहाँ पे एंटर कर लेनी है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर फादर जीवित नहीं है तो यहाँ पे उनका डेथ की डिटेल, यानी कि कब डेथ हुई थी, किस तारीख को, कौन से राज्य में, और सर्टिफिकेट का नंबर वो फिल करना है। मैं थोड़ा आगे चला गया था। उसके बाद यहाँ पे फादर साहब जीवित है तो यहाँ पे फैमिली आईडी एंटर कर लेनी है। फैमिली आईडी एंटर करने के बाद यहाँ पे फैच डाटा पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अपने पिता का नेम सेलेक्ट कर लेना है। नेम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेंड OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अगर यहाँ पे किसी का फादर नेम या मदर नेम मिसमैच आता है तो सबसे पहले फैमिली आईडी में जाकर के अपना फादर नेम और मदर नेम करेक्ट कर लेना है। उसके बाद ही हम कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पे OTP फिल कर देंगे। फिल करने के बाद वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। यहाँ पे देखिए वही सेम यहाँ पे लिखा हुआ है कि वित्तीय वर्ष में वेतन से, अगर सैलरीड पर्सन है तो यहाँ पे उनकी इनकम एंटर करेंगे, नहीं तो 0। अगर कृषि से कोई वार्षिक आय है तो फिल करेंगे, नहीं तो यहाँ पे 0। वहीं यहीं पे सेम स्टेप है, माताजी जीवित है तो यस करेंगे, नो करेंगे तो वो डेथ वाली डिटेल सारी की सारी हमें यहाँ पे फिल करनी है।
और लास्ट में हमें डेथ सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा अगर माताजी या किसी पिताजी की किसी की डेथ हुई है तो। अगर जीवित है तो यस करके फैमिली आईडी एंटर करेंगे और माता का नेम सेलेक्ट करेंगे, सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ओटीपी आएगा वो उसको फिल कर लेना है। वही सेम वेतन से वार्षिक आय यहाँ पे फिल कर लेनी है, नीचे वाले कॉलम में है तो यहाँ पे फिल कर लेना है, नहीं तो यहाँ पे 0 फिल करेंगे। ठीक है, यहाँ मैं ओटीपी वेरीफाई कर देता हूँ। यहाँ पे जो इनकम है वो फिल कर लेनी है। यहाँ पे कृषि से अगर कोई इनकम है तो यहाँ पे फिल कर लेना है, नहीं तो यहाँ पे 0 फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे कास्ट, अपनी जो कास्ट है वो यहाँ पे, कई दोस्तों की कास्ट है वो यहाँ पे गलत सी हो जाती है, तो सबसे पहले हमें फैमिली आईडी में अपनी कास्ट वेरिफिकेशन करवानी है। उसके बाद हम जातीय प्रमाण पत्र अप्लाई करेंगे। अगर किसी कास्ट गलत वेरीफाई हुई है तो उनकी कास्ट गलत सर्टिफिकेट बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले कास्ट वेरीफाई करेंगे। उसके बाद उपरोक्त जाति से सहमत है तो उस पर यस करके स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, फिर डिक्लेरेशन पे आई एग्री करेंगे। वर्ड वेरिफिकेशन दिया हुआ है उस पर सारे को फिल करना है। फिल करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा नीचे आएंगे और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अगर किसी के माता या पिता की डेथ हुई है तो यहाँ पे अटैचमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे अटैचमेंट पे जिसकी पिता की हुई है तो वहाँ पे पिता का नेम सेलेक्ट करके वहाँ पे पिता का जो डेथ सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर लेना है। नहीं है तो यहाँ पे सारी की सारी बेसिक डिटेल अपनी चेक कर लेनी है। चेक करने के बाद यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सबमिट करते ही यहाँ पे देखिए हमारा कास्ट सर्टिफिकेट है वो अप्लाई हो गया है। यहाँ पे हमारी सरल आईडी है वो जनरेट होके आ गई है। यहाँ से हमें इसको कॉपी कर लेंगे। डाउनलोड की 2 प्रोसेस बताने वाला हूँ किस प्रकार से आप अपना सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहली प्रोसेस यहाँ पे व्यू स्टेटस पे जाके ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे गेट डेटा पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो एप्लीकेशन हमने कॉपी किया है यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखिए अंडर प्रोसेस शो हो रहा है, क्योंकि अभी अभी हमने कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई किया है। कुछ टाइम बाद यहाँ पे जनरेटेड या डिलीवर्ड लिखा मिल जाएगा तो हम उससे डिलीवर के ऑप्शन पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा स्टेप, हमें लॉगिन आईडी है जो लॉग आउट करनी है। इसी सेम पोर्टल पे आएंगे, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, यहाँ पे डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन है, यहाँ हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो हमने सरल आईडी है वो यहाँ पे पेस्ट करेंगे। उसके बाद जिस डेट में हमने अप्लाई किया वो डेट सेलेक्ट करनी है, नीचे कैप्चा है वो फिल करना है और डाउनलोड सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लें। यहाँ से भी हम डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि अभी अभी मैंने अप्लाई किया दोस्तों, यहाँ पे अभी स्टेटस शो नहीं करेगा। अगर आपका किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करूँगा। ठीक है दोस्तों।